एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, भले कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया कि 53% बच्चे इस साल पास हैं। रियलिटी बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे नंबर आए हैं, मैं आपको रियलिटी के साथ बता रहा हूँ। 7 नंबर उसके मेन एग्जाम में थे, 7 नंबर एज इट इज उसके कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आ गए। यानी कि री कंपार्टमेंट दे दिया सीबीएसई ने। और ऐसे एक नहीं दो नहीं, मैं पर्सनली जानता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग्स तक भी है मेरे पास, पर्सनल चैट्स भी हैं, और डायरेक्टली मैंने उनसे बात किया है, उनके मार्क्स मैंने देखे, जबकि उनको मैं सामने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, दे आर एबल टू सॉल्व। अभी वो फोटोकॉपी मंगवाएंगे, जो भी होगा अलग बात है, बट फिर भी यार सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? कॉपी चेक हुई है या नहीं हुई है वो भी हमें नहीं पता है। जो सीबीएसई ये बार बार कर रहा है, एक तो ओएसएम के वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। नीट का पेपर लीक आपको पता था कि इतना बड़ा इशू हुआ, बट उसके तुरंत बाद अभी हमें सीबीएसई का ओएसएम के वजह से, और पूरा वेबसाइट का सिक्योरिटी, बहुत कुछ हुआ है। विथ टाइम में अपडेट्स दे रहा था, आप लोग ट्रैक कर रहे थे। बट अभी मैं आपको बताता हूँ आपके पास क्या ऑप्शन है सीबीएसई में, अगर आप दोबारा फेल हो गए हो क्या ऑप्शन है। देखो, बोर्ड छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, इस बोर्ड पे अभी उम्मीद लगा के बैठना बेवकूफी से कम नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ? सबसे पहले 2025 के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट ईयर अपने बोर्ड कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, उन्होंने कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गए, एसेंशियल रिपीट में आ गए, या फिर सोचे कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, तो एक साल और उन्होंने ड्रॉप लिया। 2026 में वो आके प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे एग्जाम दिए, सो आप प्राइवेट कैंडिडेट बन गए। आपको पता है प्राइवेट का ना स्कूल होता है, ना कोई टीचर होता है, ना क्लासेस होते हैं, आपको सब कुछ खुद करना होता है। वैसे सिचुएशन में आपने पढ़ाई किया और एग्जाम जब देने गए तो आपको पता चला कि ओएसएम होने वाला है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो जिन टीचरों को पकड़ाया गया और कॉपीज वगैरह चेक हो गई, बाद में पता चलता है कि इसकी कॉपी वहां अपलोड हो गई, जो उन्होंने लिखा है उसके मार्क्स नहीं मिले हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हो गए, जिस वजह से ओएसएम की वजह से पेपर वगैरह बाहर आने लगे कि कोई भी एक्सेस कर रहा हो। जो हैकर वगैरह थे उन्होंने एक्सेस करके दिखा दिया कि ये देखो आपका पेपर है, ये मार्क्स में चेंज कर पा रहा हूं वगैरह। दूसरी बात, 2026 के जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके बारे में सोचो। पूरे साल भर वो तैयारी किए, जेई के होप में, नीट के होप में कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करेंगे, इस साल एडमिशन लेंगे कॉलेज में। उन लोगों के भी रिजल्ट परसेंटेज बहुत खराब हो गए। काफी बच्चों के 75% मार्क्स का क्राइटेरिया भी मीट नहीं हो रहा है, जबकि वो पास है, सारे सब्जेक्ट में भले पास हैं, बट परसेंटेज जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ पाया उनका। तो अभी ऑप्शन क्या बचता है कि अब बोर्ड चेंज कर लो। बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह वैलिड है। ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ठीक है, आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब में जाओ, कोई भी कॉलेज एडमिशन हो, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जेई के जरिए से, नीट के जरिए से, हर जगह एलिजिबल है। उसका आपको खर्चा थोड़ा सा लगेगा, वन टाइम है, इसी साल का लास्ट बैच है, 20 तारीख से इसका एग्जाम शुरू होने वाला है, 20 अगस्त। 4 दिन के एग्जाम्स होंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल सब खत्म हो जाएंगे, 1 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कॉलेज एडमिशन ले लो, अभी सीट्स बचे हुए हैं, लास्ट के स्पॉट एडमिशन वाले राउंड्स हो रहे हैं, जहां पे बच्चे कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, वहां पे जो सीट्स बच रहे हैं आप तुरंत वहां पे एडमिशन ले सकते हो। मैं खुद अभी एडमिशन करवा के आया हूँ, मैं पुणे में था काफी दिन, तो पुणे में बच्चों के कॉलेज एडमिशन करवा के आया, अभी फिर मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी कॉलेज एडमिशन, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी हैं ऑप्शंस। भले आपके प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिल सकते हैं, बट अगर भी है तो मिल जाएगा, अगर आपके फीस के लेवल पे वो मैच हो रहा है तो मिल जाएगा। बट एक और साल वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। चलो मान लो अगर आप जेई नीट के लिए एक साल ड्रॉप लेने का सोच लिए हो, तो एटलीस्ट 12th बोर्ड क्लियर कर लो, क्योंकि अगले साल आप दोबारा सीबीएसई से पास हो जाओगे उसका कोई गारंटी नहीं है। सिंपल सी बात है ना, कि इस साल इतना कुछ हो गया तो अगले साल क्या होगा कोई कह नहीं सकता है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक रिस्क, और लेना भी है तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। ठीक है, सो इसीलिए इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो संडे के दिन, संडे आपको मैं बता देता हूं, आपका डेट हो जाएगा 16 अगस्त। अभी 15 अगस्त है, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, 15 अगस्त। एंड 16 अगस्त को संडे के दिन मैं शाम के अराउंड आपको टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगा, मोस्टली 4 बजे के आसपास मान के चलो, पेरेंट्स मीटिंग में कंडक्ट करने वाला हूं,
जिसका लिंक और सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, एक ग्रुप है, एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ऑल द डिटेल्स, मेरे वॉइस नोट से लेके जूम मीटिंग का लिंक तक सब कुछ वहां पे मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, एवरीथिंग इज जेन्युइन। अगर भरोसा करना है तो वहां पे देखो, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खुद ज्वाइन किए हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ, सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर लूंगा, इसी साल पास हो जाओ। बोर्ड चेंज करो, सबसे पहला वही मैं एडवाइस दूंगा कि बोर्ड आप चेंज करो, एंड डेफिनेटली आप जहां चाहो, इंटरनेशनल पढ़ना है ना, इंटरनेशनल भी पढ़ सकते हो, और वहां पे अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। सो दैट इज द थिंग। और जो लोग सीबीएसई से अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि ओएसएम इज अ गुड स्टेप अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके। मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था धर्मेंद्र प्रधान जी से, आप हमारे डॉक्टर संयम भारद्वाज जी से, कि प्लीज आप डिले कर दीजिए, ओएसएम मत करिए। आप वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैं फॉर्मल पहन के सामने हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं कि प्लीज आप ओएसएम अगले सेशन में इंप्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिक्वेस्ट को नहीं सुना, जबकि वीडियो काफी लेवल तक पहुंचा है आगे। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था लास्ट ईयर, तब भी मैंने बोला था वीडियो बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा है ना, दिल्ली तक बात पहुंची थी, फिर भी वहां पे कोई एक्शन नहीं है। तो ओएसएम मुझे पता है बहुत अच्छी चीज है, बट जो टीचर चेक कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बिल्ड हुआ है, उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। यहाँ पे 40 लाख बच्चे हैं 10th और 12th मिला के, अब 12th की सोचो, खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, 26 देशों में सीबीएसई बोर्ड चलता है। अब इतने बच्चों का फ्यूचर रिस्क पे डाल के कैसे कोई मजाक कर सकता है, बताओ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एनआईओएस बोर्ड में जाना है चले जाओ, ऑन डिमांड का अभी कुछ और दिन बचा हुआ है, 1 महीने के आसपास। किसी स्टेट बोर्ड में एडमिशन मिल रहा है और एग्जाम क्लियर करने का मौका है तो स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले लो, बट यार सीबीएसई से तो काफी बेहतर अभी लग रहा है आईसीएसई बोर्ड। भले वो टफ कहा जाता है कि आईसीएसई बोर्ड इज वेरी टफ, वहां पे एडवांस चीजें पढ़ाया जाता है, बट एटलीस्ट इतना घोटाला और ये कांड तो नहीं होता है ना इतना। स्टेट बोर्ड में इतना बात होता है, ये होता है, वो होता है, बट फ्यूचर तो एटलीस्ट उनका बन जाता है ना, वो परसेंटेज लेके कॉलेज में एडमिशन तो ले पाते हैं। मैं खुद को सोच रहा था, मैं 2018 बैच पास आउट हूँ, 2018 में मैंने 12th कंप्लीट किया। उस साल अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता अभी जो हुआ है बच्चों के साथ, भाई फ्यूचर क्या होता बताओ। मेरे आए थे 84.2%, जबकि मैं मुश्किल से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास हो पाया। मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग था, जो कंप्यूटर साइंस है वो स्ट्रांग था, इंग्लिश में अच्छा हो गया, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं बहुत बुरे हालत में पास हुआ हूँ। तो अगर इस तरह से ओएसएम होता तो दिमाग खराब हो जाता, जो कि हो रहा है इस साल के बच्चों के साथ। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आपसे कितना बड़ा हूँ, 18 और अभी 26, मतलब 8 साल बड़ा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे ऐसा होता तो अगर मैं मेरा बार बार ऐसे कंपार्टमेंट आ जाता, चलो 3 बार मैंने एग्जाम दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, सारे खत्म हो गए, तो मैं डेफिनेटली सोचता कुछ और अल्टरनेटिव जिससे मेरा साल बचे। क्योंकि अभी मैं इंटरेक्ट करके आया हूँ बच्चों के साथ, वो फोटोज वीडियोस में इंस्टा वगैरह में डालते रहता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो, वहां पे कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, आप जाके देख लो, इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिख जाएगा, एक इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो वहां पे बच्चों से मिला, तो वो लोग बोले कि हमने तो कर लिया जैसे तैसे करके, कुछ परसेंटेज आ गए, कॉलेज ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है इस बार की, अपने कट ऑफ जो है थोड़ा सा डाउन किया है, 80% हुआ करता था उसको 75%, 75 था तो 60%, ऐसे करके उन्होंने घटाया है। क्योंकि पता है बोर्ड में इस बार क्या कुछ हुआ है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार, ओनली सीबीएसई बोर्ड। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, साल बचाना है, बोर्ड चेंज कर लो और एडमिशन ले लो, और अगले साल के लिए वेट करो, उसका कोई गारंटी नहीं है अगले साल क्या होगा। नो डाउट मेरे क्लासेस शुरू होंगे मैथ सब्जेक्ट के लिए, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा ओएसएम में मार्क्स कैसे लाएंगे, अब लिखोगे कैसे, वो रिप्रेजेंट कोई सिखाया नहीं कि ओएसएम में चेकिंग होगा तो लिखना कैसे है, जबकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, मुझे टेक्नोलॉजी का आइडिया है और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे स्टेप में लिखना, ऐसे मार्क्स मिलेगा, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स। बट हर कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल में सिखाते हैं ना कोचिंग सेंटर्स में सिखाते हैं, तो बच्चे कैसे करेंगे अपने से। सो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इंटरनेशनल एजुकेशन, एवरीथिंग एलिजिबल। 20 तारीख ये सेशन का लास्ट है, ये साल में 2-3 बार होता है, ये 2026 का ये आखिरी मौका है, बिकॉज सीबीएसई में कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं अभी भी, उनको निकालना है, इस साल बचाना है, तो साल बचाने का प्रोग्राम है।
अच्छा डिसीजन आप ले लो, बाद में आप थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सर, आपने मदद कर लिया। मेरे बच्चे अभी दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में जाके पढ़ रहे हैं, मैसेजेस आते हैं कि बहुत अच्छा किया, हमने देश छोड़ दिया, अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं बाहर जाके मस्त, ना कोई पॉलिटिक्स ना कोई करप्शन, बढ़िया से पढ़ाई हो रही है और जॉब भी लग गया है, जो 2-3 साल पहले इंडिया में ही पढ़ के निकल गए थे। सो पेरेंट्स मीटिंग 16 तारीख को नोट करना, सारे डिटेल्स में समझा दूंगा। 20 तारीख से शुरू है तो 19 का उनका लास्ट डेट रहता है। सो 18-19 के आसपास सारा काम खत्म करेंगे, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, सारे प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं मीटिंग में, ठीक है। सो नया आया हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।